हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेजी ट्रेडर्स में। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो लाइन के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए। इसके बिना आप ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं है इन दो लाइन के बिना ट्रेडिंग। सो वो ट्रेडिंग, उन दो लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट पे हम इसे ड्रॉ करेंगे कैसे। तो ट्रेडर्स, मान लेते हैं कोई प्राइस है किसी स्टॉक का, वो 100 रुपए चल रहा है। उस प्राइस स्टॉक का 100 रुपए चल रहा है और वो 100 रुपए से वो 90 रुपीज पे आ जाता है और वो वहां से 90 रुपीज से ऊपर चला जाता है। और देन कुछ टाइम बाद ऊपर रहने के बाद वो दोबारा नीचे आता है और वो अब की बार 89 से दोबारा ऊपर चला जाता है। देन कुछ टाइम बाद दोबारा नीचे आता है, मतलब वो ऊपर नीचे हो रहा है। जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर चले जाए, जहां पे बार बार आता है बट उस प्राइस को टच करते के साथ ही ऊपर चला जाता है, हम उसको कहते हैं सपोर्ट। उस लेवल को मार्क कर लेंगे सपोर्ट, जहां से प्राइस ऊपर घूम जाए। और जहां से प्राइस नीचे घूम जाए, जहां पे टच करके नीचे आ जाता है, हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ट्रेडर्स, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हर जगह दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिख रही होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे सबसे पहले प्राइस आया और यहाँ पे टच करता, देन अगेन वो पूरा नीचे चलाता है और दूसरी बार अगेन आता है प्राइस और इस प्राइस पॉइंट पर आकर दोबारा टच करता है और दोबारा से नीचे चलाता है। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा घूम के ऊपर आता है और यहीं कहीं से नीचे घूम गया। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा आया और यहाँ पे इसने दोबारा से उसको टच करा, फिर ये नीचे घूम गया, फिर दोबारा आया, फिर ये प्राइस यहीं से नीचे घूम गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक ये काम कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस का। तो ट्रेडर्स, आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसी तरीके से हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसमें सपोर्ट ढूंढते हैं, सपोर्ट कहाँ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट कैसे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। ट्रेडर्स, आपको स्टार्टिंग में ना एटलीस्ट 3 पॉइंट रुकना है जहां पे ये टच करे और वहां से प्राइस ऊपर चले जाए, नीचे जाए। और ऊपर जा रहा है तो हम उसको मार्क कर लेंगे सपोर्ट, और अगर वो नीचे चला रहा है तो हम उसको मार्क कर लेंगे रेजिस्टेंस। हम इसके आगे की ट्रेंड लाइन, कब हमें सपोर्ट पे बाय करना है, कब हमें सपोर्ट पे सेल करना है, ये सब कुछ हम लोग बाद में बात करेंगे अगली पार्ट की वीडियो में। सो ट्रेडर्स, हम लोग एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं रिलायंस। अब हम रिलायंस पे आते हैं और रिलायंस में देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो आप देखो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। आप ध्यान से देखो तो नीचे की साइड एक सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, कि यहाँ पे प्राइस जब भी आ रहा है और यहाँ से प्राइस क्या हो जा रहा है, ऊपर की साइड मूव कर जा रहा है इस लेवल से। ध्यान से देखो, इसने 3 बार टच करा है, 1 2 3, ये यहाँ पे 4। अब ध्यान से देखो, ये जोन हमारे लिए काम कर रहा है किस चीज का, सपोर्ट का। और ऊपर की साइड ध्यान से देखो तो ये हमारे लिए काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। जब भी ये प्राइस पे पॉइंट पे आता है तो यहाँ से एक फॉल आ रहा है, फिर फॉल आ रहा है, फिर फॉल आ रहा है और फिर फॉल आ रहा है। अब एक ट्रेडर्स, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार प्राइस तो इसके ऊपर निकल गया। आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिखेगी, ये यहाँ पे इसने तो टच करा, यहाँ पे तो टच करके बट ये ऊपर चला गया। तो क्या ये एक रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा? बिल्कुल ट्रेडर्स, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। हम उसको मार्क करेंगे पूरा एज अ रेजिस्टेंस जोन। ये हमारे लिए एक क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जोन। कि जब भी इस जोन में आएगा प्राइस, इस जोन के आसपास जैसे ही आएगा प्राइस, वहां से क्या चला जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। जैसे ही फिर यहाँ पे कहीं आएगा, इस बीच के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, कि मतलब यहाँ से प्राइस जब तक ये इसको ऊपर आके सस्टेन नहीं करता या कैंडल क्लोज नहीं करता, जब तक प्राइस नीचे ही जाएगा। आप ध्यान से देखो, जब भी जोन के पास आएगा प्राइस कहाँ चला जाएगा,
नीचे चला जाएगा। देखो यहाँ पे टच करा और ये प्राइस कहाँ चला गया, नीचे। सेम ऐसे ही हम इसको नीचे की साइड भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से कि ये हमारे लिए पूरा डिमांड जोन आएगा, ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन आएगा कि यहाँ पे जब भी प्राइस इस जोन के आसपास आएगा वहां से ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो ट्रेडर्स हम एक चीज ध्यान से सो ट्रेडर्स आप एक चीज बिल्कुल ध्यान याद रखना कि कभी भी ना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना वो एक लाइन नहीं होती, वो एक पूरा जोन होता है कि उस पूरे जोन के आसपास से ही प्राइस घूमता है। जैसे मान लो आपका सपोर्ट 90 का है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइस जो है 90 पे आए और टच करके ही ऊपर जाए, वो 91 से भी ऊपर जा सकता है और 89 से भी ऊपर जा सकता है, हो सकता है 89 से नीचे ही चला जाए। तो ये हम बाद में बात करेंगे कब वो नीचे जाएगा कब वो ऊपर जाएगा। बट आप एक चीज सोचिए कि वो 91 से भी जा सकता है और 89 से भी ऊपर जा सकता है, तो वो एक 90 जो है ना हमारे लिए वो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। 91 से लेके 89 का एक पूरा जोन हो जाएगा जो कि काम करेगा एज अ सपोर्ट। सो ट्रेडर्स आपको मैं एक और चीज आता हूँ, अगर आपको इस चीज में दिक्कत आती है कि हम कैसे इसको जोन को मार्क करें, कैंडल्स में समझ में नहीं आता, तो आप एक यहाँ पे जाइए कैंडल्स पे और कैंडल्स को हटा के आप लाइन में चेंज कर दीजिए, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि जब भी इस पॉइंट के पास प्राइस आ रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, एक सपोर्ट जोन और एक ऊपर की साइड आपको क्या दिख जाएगा, रेजिस्टेंस जोन। तो आप इससे कहीं के भी कोई भी चार्ट आप इसको मार्क कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे देखो तो आपको एक रेजिस्टेंस का काम दिखेगा, ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। सो ट्रेडर्स आपको मैं एक और चीज बता दूं, जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसको वो बन जाता है, जब भी सॉरी जब भी ट्रेडर्स रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वो एक एज अ सपोर्ट काम करेगा, और जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा और ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रीजन भी दूंगा। सो ट्रेडर्स एक और हम चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी बैंक। और आवरली चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो अब आप देखो ध्यान से, तो हमें एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है और यहाँ से कहाँ चला जा रहा है, ऊपर की साइड चला जा रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5, जब भी ये इस जोन के पास आएगा यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड चला जा रहा है, और जब भी इस वाले जोन के पास आ रहा है और यहाँ से प्राइस कहाँ चला जा रहा है, नीचे की साइड चला रहा है। ये पूरा एक जोन क्या काम करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक पूरा जोन क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरीके से हम और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं ट्रेडर्स। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें एक सिंपल सी एक जोन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल, और यहाँ पे देखो तो आपको एक ये सपोर्ट का काम करता हुए दिख जाएगा ये वाला लेवल। तो अब ध्यान से देखो एक चीज की, पहले तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था बट ये अब क्या काम करने लग गया, रेजिस्टेंस का। सो ट्रेडर्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है, और इसकी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे इजी तरीका ट्रेडिंग करने का। आप इंडिकेटर से भी पहले पता लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइस घूम जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा या नीचे की साइड चला जाएगा। सो ट्रेडर्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई हो तो, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।